हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जो अपडेट में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नई वैकेंसी की ओर। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया। विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से पद पर आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ बताएंगे डिटेल में, कहाँ से आवेदन करना है, कौन सा लिंक मिलेगा, कौन कौन से पद पर आवेदन मांगे गए हैं, क्या क्या इसकी योग्यता होने वाली है और कब से आवेदन स्टार्ट हो गए। तो देखिए साफ साफ, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में स्पष्ट कर दिया कि वैसे 30 मार्च से आवेदन स्टार्ट होने वाला है। तो नया विज्ञापन है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, दो लोग इसमें कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये परमानेंट पोस्ट है, तो ये सब कुछ विस्तार से अभी क्लियर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं देखिए पोस्ट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया और बाकी कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज के लिए है। फिर उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए, म्यूजिक है, आर्ट है, लाइब्रेरियन है, वोकेशनल टीचर है। पीजीटी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी है, यहाँ पे हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, काफी पद हैं। उसके साथ में नॉन टीचिंग की बात करें तो स्टाफ में यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी है। तो कैसे आवेदन करना है ये सब कुछ बताएंगे विस्तार से, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी बच्चे सोच रहे थे कि ये परमानेंट पोस्ट तो नहीं है, आप लोग पहले से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसे ही परमानेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, देखिए आएगा तो ये तो सबको पता है, हो सकता है कि जून जुलाई के समथिंग समथिंग आपको देखने को मिल जाए। केवीएस हो या नवोदय विद्यालय हो, दोनों में ये अपडेट है कि भाई सब परमानेंट पोस्ट आने वाली है। लेकिन अभी जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है। संविदा पे अगर आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। भोपाल रीजन का नया नोटिफिकेशन है, साइट के जाके देख लीजिए नवोदय.gov.in पर। जैसे ही आप आते नीचे ठीक है तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए लेटेस्ट सर्कुलर में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको पुश करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट नंबर पे ये जो सर्कुलर है वो वायरल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि देखिए 25-26 के लिए, मैंने आपको बताया था सत्र 25-26 के लिए आवेदन मांगे गए हैं नवोदय विद्यालय के लिए, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए। और उसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पे है, उसके लिए भी आवेदन। लिंक 30 तारीख मतलब 30 मार्च से अपडेट हो जाएंगे, इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 8/4 तक ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ये भोपाल के रीजन से मैंने आपका रीजनल ऑफिस भोपाल है इसका, यहाँ से ये आवेदन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ये भरे जाने हैं। कहीं पे आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना, सीधे सीधे बता दिया आपको कि ये साइड है, पीजीटी के लिए अलग दे रखा है, टीजीटी के लिए अलग दे रखा है, और सारे पदों के लिए कैसे कैसे आवेदन करना है। देखिए लगभग मैं बता दूँ कि जितने पद हैं यहाँ पे उससे 5 गुना आवेदन होंगे। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, जैसे आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आता है आप आवेदन कीजिए। आपको देखिए बता दिया यहाँ पे कि 8/4/2025 के रात मतलब 12 बजे से पहले 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू होना है आपका वो 5/5 को होना है, लगभग तय तारीख है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, फिजिकल इंटरव्यू 100% होना है इसमें। अब देखिए मैं बता दूं कि आवेदन के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पद हैं, पद आप एक बार देख लीजिए और उसके साथ में उसकी योग्यता की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, आपके सामने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के लिए, और टीजीटी पीजीटी एंड देखिए नॉन टीचिंग बात करें नर्स है यहाँ पे, और उसके साथ में यहाँ पे लाइब्रेरियन, जितने भी सारे पद है ना उनकी योग्यता एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिए काफ़ी पदों में यहाँ पे बीएड मांगा गया है और काफ़ी पदों में यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, सब कुछ विस्तार से क्लियर कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले तो आप पद देख लीजिए, सैलरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सैलरी की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के, नवोदय में क्या होता है 2 तरह के यहाँ पे दिखता है कि वैसे अगर आपका एरिया जो है हार्ड है, ठीक है, हार्ड स्टेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सैलरी एक्स्ट्रा देता है। और नॉर्मल सबको सही है, तो जैसे कि आपने सही जगह काम कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई सब लाइट वाइट नहीं आती, थोड़ा मतलब बहुत ऊंचाई पे है और मौसम थोड़ा खराब रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलती है। और अगर सही सब कुछ सही है, ठीक है, मार्केट वगैरह ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ सही है, तो फिर आपको थोड़ी सैलरी कम मिलती है। तो दोनों सैलरी के हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया, और ये सैलरी आपको दिखी गई है, लेकिन 100% इससे सैलरी एक्स्ट्रा होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और याद रखना आप लोग कि एक ईमेल आईडी से केवल एक पद के लिए आवेदन दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसके लिए भी आप देख लीजिए। और बाकी एज कैटेगरी मैंने आपको कैटेगरी बता दिया कि क्या क्या होनी चाहिए, किस किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलती है, ये सब आपको पहले से स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको देख भी लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जब भी वीडियो के बताता हूँ, मैं सबसे पहले आपको ये बोलता हूँ कि जब भी आप आवेदन करें तो इसके सारे निर्देशों को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। किस किस पद के लिए कौन कौन से निर्देश हैं, किसकी एज में क्या छूट दी जाएगी, वो सब कुछ स्पष्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन बता दिए यहाँ पे कि वैसे जो आपका फिजिकल मोड पे जो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, ये एमपी 2 जगह यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी उड़ीसा में भी है, देखिए आप सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है, यहीं पे आपको देख लीजिए आप कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। आप जिसके पास होंगे लोकेशन में वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, यहाँ पे जाके आपको फिल भी करना होगा। तो चारों ऑप्शन दिखा दिए गए आपके सामने, और कैसे आवेदन करना है अब उसके लिए लिंक दे दिए। देखिए 30 तारीख से अपडेट है, 30/3/2025
25 से आवेदन मांगे गए हैं यहाँ पे, और 8/4/2025 तक आवेदन की लास्ट डेट है। अब आवेदन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक लिंक है गूगल ड्राइव पे, से गूगल लिंक करेंगे, वहाँ पे जाके सीधे आवेदन कर देंगे। उसके लिए देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे वैकेंसी के देखिए नोटिस, उससे इससे पहले आप ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो देखिए पीजीटी के अंदर यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कोर्सेज है, उसके साथ में यहाँ पे 50% होना चाहिए। बीएड भी यहाँ पे बता दिया भाई, बीएड कंपलसरी है। मैंने आपको बोला था ये देखिए लगातार यहाँ पे देखें वो नंबर ऑफ जो पोस्टेड है यहाँ पे इसकी संख्या के ऊपर अगर देखा तो 6 तक लगभग यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो पोस्टेड है इन संबंध में लगभग अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो लगभग नीचे वाले जो 6 से नीचे वाले हैं उसमें नहीं दिख रहा है मुझे कि बीएड है, या बाकी यहाँ पे बीएड है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मास्टर डिग्री के साथ में 50% आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ में यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी गई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और यहाँ पे जो मतलब लोकल लैंग्वेज है जहाँ पे आप आवेदन करने जाते हैं भोपाल के, तो अगर आपको वहाँ पे आती है तो वो लोकल अपने लैंग्वेज के भी यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश है, उसके साथ में आपको वो लिखना भी होगा, वो भी ऐड करना होगा। ठीक है, और बाकी आवेदन के लिए देखिए पीजीटी अगर बात करें पीजीटी के लिए, तो सबसे पहले उन्हें ऊपर बता दिया कि वैसे ये होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये बोल दिया कि मास्टर डिग्री, जैसे कि आप इंग्लिश की बात करें, पीजीटी इंग्लिश में आवेदन करना है तो आपके पास फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, मतलब एमए आपने इंग्लिश से किया हो, है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखा है पीजीटी हिंदी की बात करें तो आपने मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट का इन्होंने बता दिया कि देखिए कॉमन तो जो बीएड वगैरह बता दिया 50% के साथ भी बता दिया मास्टर डिग्री, लेकिन जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें मास्टर होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके आवेदन के लिए देखिए पूरा एक बार पढ़ लीजिए, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, चाहे टीचिंग पोस्ट हो या फिर नॉन टीचिंग हो। नॉन टीचिंग में आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी देख लीजिए कि क्या क्या मांगा गया है, उसके बाद ही आवेदन कीजिए। ये इस वेबसाइट पे पहले से ही मेंशन कर दिया कि आप आवेदन करने से पहले एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास अगर वो है तो फिर आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आवेदन करना कैसे है वो भी विस्तार से बता देता हूँ मैं आपको। जो जैसे ही मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, ये जो लिंक है ना, पहले इस पर आप एक बार देख लीजिए, ये सब कुछ देख लीजिए क्या क्या योग्यताएं, ये सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। तो देखिए सबसे स्टार्ट में जैसे आपने किया था उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर सीधे सीधे आवेदन कर देंगे। गूगल ड्राइव खुलेगी, गूगल फॉर्म खोल के सीधे सीधे उस पर जाके गूगल फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, और गूगल फॉर्म करते ही सीधे आवेदन हो जाएगा, और फिर वापस शॉर्टलिस्ट जैसे आपको पता लगता है यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, और 5/5 तक यहाँ पे बोल दिया कि 5/5 तक समथिंग हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो जाए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जैसी कोई नई अपडेट आती है आपको मिलेंगे। जब तक आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उसको इस वैकेंसी की आवश्यकता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।